टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 नवंबर 2022 और 4 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको 6:30 पर मेरी ये क्लास मिल रही है और डेली आप सुबह आराम से, सर्दी का मौसम आ चुका है तो अपने चाय के प्याले के साथ 10 या 12 मिनट की डेली आपको मेरी लाइव क्लास मिलती है। तो निरंतर मुझे फॉलो करते रहिए। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की पीएम को एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया? तो ये है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। हाल ही में कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया है? ये किया है 5 राज्यों। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? ये करेगा घाना देश। हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? ये किया है स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव शुरू हुआ? ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। हाल में कौन से राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है गोवा राज्य। हाल ही में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये था कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर इसकी मिल चुकी है, तो क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज भी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला प्रश्न देखिए, हाल में कौन सी स्टील कंपनी रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन चुका है? तो ये है टाटा स्टील। कौन सा है? जमशेदपुर स्टील जो प्लांट है वो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है टाटा स्टील। देखो पूरी डिटेल इसकी। टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है। कंपनी के बयान में दावा किया गया कि स्टील प्रमुख को जमशेदपुर में 3 सुविधाएं के लिए जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कितनी सुविधाओं के लिए? 3 सुविधाओं के लिए जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में टाटा स्टील के सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। और टाटा स्टील की स्थापना 25 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना कि टाटा स्टील को क्या है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल में अक्टूबर महीने में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे रिकॉर्ड रहा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान रखना इसका। तो अक्टूबर महीने में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा? तो ये है, ध्यान रखना, 1,51,718 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। ये आंकड़ा आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देश में अक्टूबर में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,51,700 करोड़ रुपए हो चुका है। 10 बड़े राज्यों में हरियाणा में प्रति व्यक्ति 3,028 रुपये के कलेक्शन के साथ सबसे ऊपर रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 10 बड़े राज्यों में क्या है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रति व्यक्ति जो कलेक्शन है जीएसटी में सबसे ऊपर रहा। और जीएसटी कलेक्शन में शीर्ष पर रहे 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है 33% की बढ़ोतरी वो कर्नाटक राज्य में दर्ज की गई है। तो ये दोनों आंकड़े राज्य हैं, इनके अलग अलग आप याद रखना और ये आंकड़ा आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसकी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है इसकी। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया? और ये क्वेश्चन भी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। तो किसे कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया?
पुनीत राजकुमार को, इनको क्या है मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो अभी भी उनको याद करते हैं। वहीं इसी बीच पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कर्नाटक रत्न इनको प्रदान किया गया। पुनीत राजकुमार को 67वें कन्नड़ राज्योत्सव यानी कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार है दिया गया है। तो ये ध्यान रखना आप पॉइंट इसका भी, पुनीत राजकुमार को 67वें कन्नड़ राज्योत्सव राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार है दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य में जोजिला वॉर मेमोरियल ने जोजिला दिवस मनाया है? हाल ही में किस राज्य में जोजिला वॉर मेमोरियल ने जोजिला दिवस मनाया? तो ये बनाया है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में बनाया है? जम्मू कश्मीर में। देखो जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 1 नवंबर को क्या है द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया जम्मू कश्मीर में। और ये क्यों मनाया गया? क्योंकि जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य में स्थित केंद्रीय मंत्री ने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दे दी है? तो आप देखो ध्यान, किस राज्य में स्थित है केंद्रीय मंत्री ने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दी? तो ये है ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दे दी है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले 1-2 महीने पहले भी आपको मैंने बताया था। इस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यानी कि केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार इन दोनों से मिलकर क्या इसको विकसित किया जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? यानी कि यूजीसी का मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को क्या है भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा? तो ये कहा है ध्यान रखना 11 दिसंबर को। कब को? 11 दिसंबर। देखो मुख्य तथ्य, उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा। और यूजीसी का जो आदेश है ये कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर 11 दिसंबर को भारतीय दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो इतनी डिटेल आपको इसकी ध्यान रखना है। 7 नंबर देखो, हाल ही में केंद्रीय साक्षरता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो केंद्रीय साक्षरता जागरूकता सप्ताह है जो बनाया जाएगा 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। कितने? 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में। देखो साक्षरता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इसके तहत सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बढ़ावा देने पर यह जोर दिया जाएगा। केंद्रीय साक्षरता आयोग हर साल उसी हफ्ते में साक्षरता जागरूकता सप्ताह बनाता है और ये अक्टूबर महीने की 31 तारीख को इसको क्या है ये शुरू हो चुका है और ये 6 नवंबर तक ये बनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है? एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्या है इसकी थीम? है एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इसकी थीम रखी गई है। 8 नंबर देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? ये किया है मेघालय के मुख्यमंत्री ने। किसने? मेघालय के मुख्यमंत्री ने। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं और जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए। तो ये अभी क्या है
मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में उन्होंने किया है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस फ्रांसीसी लेखक ने नई पुस्तक एशिया का परमाणु क्रम का विमोचन किया है? तो ये किया है रेने बाबा ने। किसने है? ये रेने बाबा जो ये फ्रांसीसी लेखक हैं, इन्होंने किया है एशिया, इनकी पुस्तक है एशिया का परमाणुकरण, इसका इन्होंने विमोचन किया है। देखो फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में एक नई द्विभाषी पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है द ला न्यूक्लियराइजेशन डे ला एसी। तो इसका मतलब हो गया एशिया का परमाणुकरण। पुस्तक में परमाणु आपातकाल और पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई। तो ये ध्यान रखना कि इस पुस्तक में किसकी चर्चा की गई कि परमाणु आपातकाल और पाकिस्तान और चीन के सांठगांठ से उत्पन्न खतरे पर इसकी चर्चा की गई है। तो ये पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल में सरकार किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी? हाल में जो सरकार है वो किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी? ये करेगी महाराष्ट्र के गांव में। महाराष्ट्र का राज्य सरकार है वो क्या है? रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के राजीव चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र के रंजन गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो बस ये एक लाइन ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये इंग्लिश में इसका नाम है। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब बनाया गया? ये बनाया गया है 2 नवंबर को। कब बनाया गया? ये 2 नवंबर को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी पत्रकारों के लिए खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के बाद में ये दिवस मनाया जाता है। यानी कि 2 नवंबर 2013 को क्या है, माली में क्या है, 2 फ्रांसीसी पत्रकारों को फांसी दी गई, उनको हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से क्या है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना ने। तो ध्यान रखना, भारतीय नौसेना और मोजाम्बिक और तंजानिया इन तीनों ने त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? ब्राज़ील, स्पेन, जापान, बांग्लादेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यश डोज क्या थी। जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। 6 से आयु वर्ग के शिशुओं की आबादी का अनुपात किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये ध्यान रखना जैसलमेर में है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर बांसवाड़ा भी दिया था। ध्यान रखना बांसवाड़ा इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। ये है सर्वाधिक जैसलमेर में। और कम आपसे पूछे इसमें तो गंगानगर इसका राइट आंसर होगा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हरियाणा रियाज चिश्ती। और राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत। और सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार, ध्यान रखना ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। अब बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर नानक क्लासेस पर तो हमें राजस्थान जी के अंत में मिल जाता है, लेकिन इंडिया करंट में आप पीछे इंडिया के क्वेश्चन लेकर आओ। तो आज से मैंने मुहिम स्टार्ट कर दी है, इंडिया ज्योग्राफी की मुहिम स्टार्ट की है। तो ये देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है ये बताना है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? और भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर लगे हुए हैं? तो ये 5 क्वेश्चनों के बड़े शानदार तरीके से जवाब देने हैं। अब जितने भी ज्योग्राफी में पीछे जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको पता चल सके किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन इंडिया ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको मेरी क्लास मिल रही है और
6:30 पर मुझे लाइव क्लास पर इंतज़ार कीजिए। प्रताप क्लासेज, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शाम तक मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।